सारी मालूमात को शेयर करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इस मुनफरद से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को हमेशा के लिए प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। जी प्यारे व्यूअर्स, अब आते हैं हम अपने प्रोडक्ट के मुतालिक आपको मालूमात फराहम करते हैं कि जो हमारे पास मॉडल मौजूद हैं पत्थरों के, वो बहुत ही खूबसूरत हैं। ये बहुत सारा स्टॉक आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत ही कीमती पत्थर मौजूद हैं। आप तमाम पत्थरों में से कोई भी पत्थर अगर चॉइस करना चाहें, ये सारी मालूमात स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर आप इस्तेमाल करें, व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं और अपना मतलूबा प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। इन पत्रों में हमारे पास, इधर मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है कि इसमें मेरे पास फिरोजे मौजूद हैं, पुखराज मौजूद है। ये पुखराज के 3 पीस मेरे पास मौजूद हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। ये पुखराज की एक और किस्म है, ये पुखराज की और किस्म है, ये पुखराज की और किस्म है। ये तीनों किस्में अलग अलग हैं और इनके रेट्स भी अलग अलग हैं। इनमें रेट्स की बात आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके मुझसे हासिल कर सकते हैं। ये आप हकीक देख सकते हैं, ईरानी है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये दाना बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा इसका अंदाज है। ये मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है, बहुत ही अच्छा पीस है और बहुत ही फ्रेश पीस है, साफ है। ये नीलम के पीस है, ये मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है। नीलम के जितने भी पीस हैं आप देख सकते हैं, इनके साइज बहुत ही अच्छे हैं। ये अमेरिकन नीलम है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत साफ पीस ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। आगे आते हैं, ये संगे सितारा के पीस हैं, ये आप ग्रीन संगे सितारा। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? ठीक है जी, खैरियत से जी अल्हम्दुलिल्लाह। शॉप के नेम और एड्रेस से बता दीजिएगा। जी हम नईम शाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ आरिफ मंचा, ऑलराउंडर ऑफिशियल व्लॉग की तरफ से मैं आज आया हूँ नगीना मार्केट। 50 साल पुरानी ये मार्केट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब ये आपका नाम क्या है? मौला जट हैदरी नगीना फरोश। मौला जट हैदरी नगीना फरोश। सीधा नाम मेरा मोहम्मद शफी जट है और मौला जट मशहूर हो गया। अच्छा ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਨਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ जी, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਦੀਮ ਹੈ? ये पाकिस्तान बन से पहले का जी। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ हाँ, ਪਹਿਲੇ सारा उस वे सारा इंडिया होता सी ना। इतने बारी मार मूल लाते सी, सामने होटल सन, सरावां सन, इतने ठहर जाते थे आके। उस वे का चल रहा, उदों बंदे घट होंगे सी, रौनक भी घट होंगी थी। हुण जिवें जिवें दुनिया ज़्यादा हो गई, बंदे भी ज़्यादा हो गए दुकानदार। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਨਗ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? पत्थर क्यों पहने जाता? ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਸ ਮਕਸਦ हाँ, ਵਾਸਤੇ? वो मैं दसना जी। पत्थर इस वास्ते पहने जाता है कि पत्थर का जिक्र है कुरान पाक च। पत्थर पहने साढ़े नबियां पाका ने, और पत्थर ने कलमा पढ़िया पत्थर पा के, वो पत्थर पाक हो गया तो दुनिया ने पहनना शुरू कर दिता। इस वास्ते दुनिया पहन दिया कि पत्थर पा के, पत्थर ने कलमा पढ़िया, ठीक है। इस वास्ते दुनिया सुन्नत समझ के पहन दी है, कोई स्वाब समझ के पहनता है, कोई वैसे अपने देन के मुताबिक पहनता है कि उन्होंने कोई जो भी उसके देन की बात हो। मगर नहीं, पत्थर पहनना सुन्नत है ते नफा नुकसान मेरे अल्लाह को है, ठीक है। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ
साल तो चलता रहा। मैं तकरीबन 7 साल की उम्र में तो अपने वालिद के साथ बैठता था। मेरे पास अगर 1000 या 1 लाख बंदा भी आए तो मैं उसके बारे में सर्च करके उसको दिखाऊंगा। मैं हर चीज़ से साबित कर सकता हूँ। ये काम इसलिए अपनाया है अल्हम्दुलिल्लाह, इससे मेरा घर बार चल रहा है, मेरे बीवी बच्चे से खुश हैं। और इसलिए है कि ये मेरे बाप ने भी किया, मेरे दादे ने भी किया, मैं भी कर रहा हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। कहते हैं कि इंसान की जिंदगी पर पत्थरों के गहरे असरात होते हैं। दाता साहब के बिल्कुल सामने सड़क के ऊपर मोहम्मद जावेद जो लियारी कराची से आए हैं, वो पत्थरों का ये काम करते हैं। तकरीबन पिछले 20 साल से वो ये काम कर रहे हैं और वो ये कहते हैं उनका ये खानदानी पेशा है और वो नाम पूछ के ये बता देते हैं कि आपको कौन सा पत्थर पहनना चाहिए। मैं उनसे बात करवाता हूँ आपकी। जावेद साहब, ये बताएं कि ये पता किस तरह चलता है, ये क्या साइंस है कि नाम पता करके आप बताते हैं कि आपको ये पत्थर सूट करेगा? हमारी 4 किताबें हैं जिसमें हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे को अल्लाह पाक ने बताया है कि इन पत्थरों के अंदर जैसे कोई बुखारी शरीफ हो गई, अंजीर हो गई, ज़बूर हो गई, कुरान पाक हो गई, सही है, उन सारा उस पर जिक्र लिखा हुआ है। हमने वो किताबें पढ़ी हैं। किताबें पढ़ के हम उनमें से देखते हैं कि हर शख्स के एक नाम से 4 पत्थर आते हैं। अलिफ से लेके ये तक उसका नाम होता है, उस पर दाने बनते हैं। दाने बनने के बाद हम देखते हैं कि ये शख्स आता है, बताते हैं हमारा ये नाम, हम उसका नाम देखते हैं, उसे बताते हैं ये 4 पत्थर हैं। ये 11 दिन, 21 दिन, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमनी हकीकी अंगूठी पहनी और काफी देर तक पहनी। कुरान पाक में 3 पत्थरों का जो वाज़ह जिक्र है वो याकूत, मरजान और मोती। अब इसके मतलब कुछ ऐसी बातें हैं कि जो मुझे जब ये मिली है ना, तो उस वक्त मुझे ये बड़े पुरसरार तरीके से, बड़ी इत्तफाक कह लें, पुरसरारियत कह लें, उसमें ना अजीब सी कुछ स्टोरीज है। ये इस वक्त ये जो मेरे हाथ में ये वाली अंगूठी है ना, ये इसको कहते हैं आमतौर पर ब्लड स्टोन। ये इसकी तारीख ये है कि ये कम अज कम जिससे मैं जानता हूँ, जिसकी मेरे पास सनद सबूत मौजूद है, ये 250 साल पुराना पत्थर है जो मुख्तलिफ हाथों में से होता हुआ मेरे पास था। जिस दोस्त ने ये गिफ्ट की थी ना, वो कहीं दूर चला गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख मसूद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नेशनल टीवी। किसी को प्यार होता है सोने से, किसी को प्यार होता है हीरे से, जवाहरात से, और कोई प्यार करता है किसी किस्म का और कोई प्यार करता है किसी किस्म का। नाज़रीन, आज मैं आपको ऐसे जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना आजम तुर्क व्लॉगर चैनल से। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपनी हर नई वीडियो में आपको एक नया कंटेंट दिखाते हैं। आज आए हम स्टोन मार्केट यानी कि नगीना मार्केट में, जो लाहौर के लोहारी गेट के पास है। क्या है, पूरी मार्केट का विजिट करेंगे इंशाल्लाह और मौला जट साहब से बात करेंगे, तो आपको दिखाएंगे यहाँ पे कैसे कैसे स्टोन है, उनसे पूछेंगे ये कौन सा है, कैसा है। तो आइए चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, ये जी पत्थर है माशाल्लाह कुदरती, इसके अंदर अल्लाह और मोहम्मद का नाम कुदरती तौर पे है। तो क्या कीमत आशिक की? ये देखिए, ये रियली रियल स्टोन के ऊपर मोहम्मद लिखा हुआ है। लिखने माशाल्लाह जी, बहुत प्यारा, बहुत प्यारी चीज़ है। खैर भाई, ये सूदी का जरा बताएंगे थोड़ा सा, ये क्या कौन सा पत्थर है ये? ओपन का पत्थर है। ये तकरीबन 16 17 कैरेट का रेट है इसका।
देखी होगी। ये इटली का मरजान है, इटली का मरजान बिल्कुल फाइन मरजान लगे हुए हैं, इनमें कोई स्पॉट्स नहीं है, कोई कहीं से भी खराब नहीं है, जबरदस्त शफाफ लगाए हुए हैं। इनमें हमारे पास डिफरेंट कलेक्शन है, जबरदस्त ये भी कलेक्शन है। बहुत ही खूबसूरत है। ये सवाद का ज़मूद है, ये सवाद का ज़मूद है, और ये पंजशेर का ज़मूद है, जबरदस्त। ये पंजशेर के ज़मूद है। अगर आपने ये मुर्गी जिनके हाथों में डाली देखी होगी ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दुकान से गई है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि आपको असल और मयारी चीज़ की तरफ लेके जाए, क्योंकि बाजार में 2 नंबर लोग और बैठे हुए हैं। ये देखें ना, अगर ये पत्थर का नाम है मुर्गी नाइफ, आप इसकी चमक दमक खुद देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। ये नाज़रीन, आपने ब्लैक कोबरा डायमंड के बारे में अगर सुना है तो ये वो मुंदरी है। इसकी प्राइस बता सकते हैं भाई क्या? 15 लाख रुपया। ये देखें नाज़रीन, 15 लाख रुपए की मुंदरी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो यानी कि अगर किसी को 2000 की भी मुंदरी चाहिए तो हमारे जुबैर भाई है, और ये इनके वाले साहब है। ये इनकी माशाल्लाह अपनी दुकान है। नहीं इसमें ऊपर लाया वो इनके पास है। बेसिकली ये पीछे सऊदी अरब से काम करने वाले हैं। सऊदी अरब से इनका ज़्यादा माल आता है। इनकी वर्कशॉप सऊदी अरब में है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह इधर हमारे पूरे रेलदार में पता है कि अगर किसी को कीमती पत्थरों की और अच्छी वैरायटी की अगर किसी को जरूरत पड़े तो डेट और बर्थ बता के हिस्सा बता रहे हैं कि आप अगर स्टोर पूछना चाहते हैं तो डेट और बर्थ बताएंगे, कौन सा पत्थर आपके लिए सूटेबल है, वो भी आपको हर तरह की मालूमात यहाँ से मिल सकती है। बोलो ना नहीं तो ही तो रसिए तक है ये आसमान तो शुआब साकुट था ना, तो ज़मीन चाहिए बड़ी है शोला से, और ये इतना सड़िया है ना कि ये आसमानी सितारे जड़े हैं ना, ये उन्होंने टुकड़ा है खोला बनाया सारा टुकड़ा नहीं होता। हाँ शुआब साहब, ये इसने अंदर एक कीमती पत्थर ने, ये आसमाना तो टहने ने। हाँ ये देखना जरा, ये गोले की पटनी भी है, ठीक है, इसने अंदर पत्थर इकट्ठे करनी भी। ये यकीनन शाबे साकिब है, ये परफेक्ट हर एंगल से गोल है। हाँ ये थोड़ा सा भी टेढ़ा नहीं है। हाँ और देख देखें अल्लाह
किस औरत ने लिखा है इसने कितने ज़्यादा एक एक में कितने ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ताला ने प्रॉपरली काम करवाया है। काम पत्थर करवाया डलवा के ना फेंके हैं। ये उठे है ना तो बहुत ज़्यादा है फिर आसमान पे बहुत ज़्यादा है। सवाल ये उठता है कि ये देखें कितने प्रॉपर तरीके के साथ, जैसे किसी ने स्पेशली इसको ना बनाया पत्थरों को डाल डाल के। हाँ अल्लाह ताला ने कुदरत शामिल है। ये देखिए जो जो तोड़ने भी नसने जो निकलने पे ये पत्थर आए ना आसमान पर शौके साबित रखा है ना तो उसके अंदर पैक हो जाए इसका मतलब बड़े कीमती पत्थर इस्तेमाल करते हैं कि स्टार में ज़मीन और स्टार की कोई ज़मीन नहीं होती, ये सितारों से नहीं आते। हाँ तारा तारा और चीज़ है, ये ज़मीनी चीज़ नहीं है, ये आसमान तो ठीक है चलो मान लिया आसमान से ये। वो तो कहना सड़िया जलिया नहीं कितने वो देखे, वो नीला पत्थर देखे, नीला कितना प्यारा है। हर किस्म में रंग है लड़ियाँ ना। ये तो करोड़ों रुपए के बेचे। नहीं जी करोड़, ये तो बहुत आला किस्म के पत्थर असली पत्थर में ऐसा लगता है जैसे प्रॉपर भरे हैं, पत्थर भर के फेंका है जमीन की तरफ और आराम ना टूटना था कोला। हाँ ये पहले आग सी हाँ। ये अंगारे अंदर पक्के पत्थर जड़े ना पक्के नो वो देख ये लाइट से देखती है कि पत्थर है असली है कि नहीं। असली पत्थर होते हैं वो लाइट आते हैं। नकली है ही नहीं, इसके अंदर लाइट चली जानी असली पत्थर। हाँ वही मुझे लग रहा है, असली पत्थर में लाइट जाती है और ये टूटते भी कम है, मजबूत होते हैं असली पत्थर नहीं। 2 नंबर भी कम होने जैली कम प्लास्टिक ने पत्थर रेडी के बनाए होने 2-2 लाख में लेने। लेकिन ये तो कितने सालों से ज़मीन में थे, पता नहीं कितने अरसे तो ज़मीन नीचे आया है। हो सकता है करोड़ों साल के। हाँ रिज़्क बनाया इस औरत ने। उठ के ऊपर चला गया। ये माहिर है इस काम में, वरना कोई और होता तो इतना ना सही कर पाता। वो माशाल्लाह तो भर रहा है पत्थरों से, जैसे था ही इसमें पत्थर। हाँ ये नकारा माल भी है ना। एक पत्थर भी नकारा नहीं होगा। इस कदर ओरिजिनल चीज़ है। ये पाकिस्तान में तो नहीं मिलेगा आपको। चाइना
समुद्रों में ये मोती और ये हीरे, मोती और ये पत्थर ये तलाश करते हैं, अपनी रोजी तलाश करते हैं। सही गल है। इनको खोलो तो इनमें भी होते हैं मोती, इनमें मोती होते हैं। हाँ, इनमें मोती होते हैं, सिपियाँ। ये भी आसमानी चीज़ है, आसमान तो वही है। वहाँ भरया हुआ है पूरा बक्सा। मैं तो जा रही उस्ताद कराची, सोना नहीं कर रहा आज। टिबू के नाल ले जा रहे हैं बतौर मशेरा। इनमें मोती निकलते हैं, देखिए ये मोती है। ये मोती पेट खानिया ना, एक मोती भी निकला हुआ ये तो सारे मोती हैं, तो पत्थर कहाँ होंगे? पत्थर खा नहीं सकनी है ना, समुंदर च मोती खानी है।
ये पीछे पीछे जो सुनहरे कलर में दिख रहा है ये सोना है यानी गोल्ड, क्योंकि सोना भारी है तो सबसे लास्ट में सोना जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फैसल मुमताज और 60 बोरी रेत से सिर्फ ये